सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम भक्तिकालीन कवि सूरदास जी के जीवनी एवं उनके पद को पढ़ेंगे, जो कृष्ण भक्त कवि थे और उनकी श्री कृष्ण के उन्होंने बाल वर्णन इतना सुंदर ढंग से किया है कि आज तक किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। कहा भी गया है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, आजकल के कवि खदोत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। अर्थात सूर्य के समान है और तुलसी शशि के समान अर्थात चंद्रमा के समान, लेकिन आजकल के कवि उस जुगनू के समान है जो कुछ भी रचना कर डालते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 में दिल्ली के सीही नामक स्थान में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म रुनुकता नामक स्थान में हुआ था। उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली में हुआ। उन्होंने गौघाट नामक स्थान पर रहकर रचनाएं की। उनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे और वे अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी है। और उनकी जो भाषा शैली रही है, पद की भाषा शैली, वह ब्रज भाषा है। तो आइए बच्चों, हम सूरसागर के भ्रमर गीतसार के पद पढ़ेंगे, जिसमें कृष्ण मथुरा जाने के बाद वे स्वयं न लौटकर उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजते हैं, जिसमें उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देते हैं, परंतु प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ उद्धव को व्यंग्यात्मक तौर से कहती हैं, उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। अपरस रहत सनह तगाते, तगा का अर्थ है धागा। तुम कृष्ण के समीप रहते हो, लेकिन नाहिन मन अनुरागी अर्थात प्रेम का एक धागा भी तुम्हें छू नहीं पाया है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारे देह न दागी। दागी का अर्थ है यहाँ दाग और पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहकर भी उस पर एक दाग भी नहीं लग पाता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जैसे जल से तेल से भरी गगरी में जल का एक बूंद भी नहीं लग पाता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुम प्रेम के नदी में लगता है अपने पैर डुबोए नहीं हो। बोरियो का अर्थ है यहाँ डुबाना। दृष्टि ना रूप परागी, परागी का अर्थ है मुग्ध होना, कि तुम अब तक प्रेम रूपी नदी में अपने पैर को डुबोयो नहीं हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास हम अबला नारियां हैं और हम भोली हैं, गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस प्रकार गुड़ में चींटियाँ लिपटी हुई होती हैं, उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं, उनसे मोहित हैं। अगला पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धो, नाही परत कही। इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की जो इच्छाएं थीं वह मन में ही रह गई हैं और वह दबकर रह गई हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही, कि उद्धव हम अपनी जो मन की व्यथा है वह किससे जाकर कहें।
अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि का अर्थ है यहाँ समय, आधार मतलब आधार और आवन मतलब आगमन। यहाँ पर कह रही हैं कि उनके आने की आस में, उनके आने के समय को गिन गिन कर हम अपनी जो तन मन की व्यथा है उसको सह रही हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। अब हम इस योग के संदेश को सुनकर विरह की अग्नि में जल रही हैं। चाहती हुती गुहार, जीतहि तय उत तय धार बही। जिस और हम रक्षा के लिए गुहार लगाना चाहती थी, पुकारना चाहती थी, उसी ओर से योग की उल्टी धारा बह रही है। सूरदास हम धीर धरहि, क्यों मर्यादा न लही। सूरदास हम अपने धैर्य को कैसे धारण करें, अब हमारी कोई मर्यादा शेष नहीं रह गई है। बच्चों, मैंने जो अभी आपको सूरदास के पद का भावार्थ समझाई, उसे क्या आपको समझ में आया? मैं आपको उससे आधारित कुछ प्रश्न देती हूँ। पहला प्रश्न है, सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? दूसरा प्रश्न है, कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई है? तीसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? चौथा प्रश्न है, धार बही का क्या आशय है? पांचवा प्रश्न है, जोग संदेश ने उन पर क्या प्रभाव डाला? धन्यवाद बच्चों।